हिटलर ने भी गाड़ी नहीं चढ़ाई होगी किसी पर, किसान पर, लेकिन सोचो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। हिटलर शाही में भी नहीं ऐसा हुआ होगा। अखिलेश जी, बड़ा प्रोटेस्ट, एक मैसिव प्रोटेस्ट, मगर आपको वहां पहुंचने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के सवाल पर किसानों को जवाब नहीं देना चाहती है। सबसे बड़ा धोखा किसानों को किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसान को ये कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों को आय दोगुनी का धोखा दिया। आय दोगुनी तो की नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, दोगुनी महंगाई कर दी और ऐसे काले कानून लाद दिए हैं जिससे हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, किसानों की खेती छीन ली जाएगी, किसान मजदूर बन जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन तीनों कानूनों के खिलाफ है और किसानों के लिए काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि आप लोग सब मिलके, कांग्रेस सब मिलके आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि अभी देखिए हमने 45 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी, किसान मान गए, आप फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की मांग माननी चाहिए। 2 करोड़ का मुआवजा, उनके घर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, जो दोषी हैं जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई उनको जेल, और गृह मंत्री, स्टेट होम मिनिस्टर जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए। वो कह रहे हैं, जो मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, आप लोग बेवजह उनको बदनाम कर रहे हो, वो गाड़ी में नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। वहाँ के किसानों ने भागते देखा, वहाँ के किसानों ने जिसको पकड़ा उन्होंने नाम लिया। अब ये जांच का विषय भी बनेगा, लेकिन जब तक हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच नहीं करेंगे तब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से किसानों को बार बार लेटर भेज रही है कि आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, जनता को परेशानी हो रही है बॉर्डरों को लेके, तो आप लोग मतलब एक वो क्या होगा, पर जनता को परेशान नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट कर सकते हो, उनको परेशान नहीं कर सकते। अभी भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के जो स्टेट हेड्स हैं उनके बीच में कह करके आए कि हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है। क्या जिंदा लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है? क्या लोकतंत्र ये बन गया है कि अगर आप किसी पीड़ित के साथ हैं तो आपको पुलिस उठा करके गिरफ्तार कर देगी या घर से आपको निकलने नहीं देगी? उमर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब नया कश्मीर बन गया, वहाँ भी डिटेन करते थे, यहाँ भी डिटेन करके रख दिया सबको। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, लगातार लोगों को अपमानित करना, पॉलिटिकल लोगों को अपमानित करना। अगर हम जाते भी तो क्या दुख दर्द बांटते। जिस समय से मुझे घटना पता लगी है तब से लगातार हम किसानों के पक्ष में कि कैसे उनका इलाज हो जाए, कैसे उनकी मदद हो जाए। हम किसानों की आखिरकार मदद ही करने जाते हैं जी। हम कानून व्यवस्था को नहीं खराब करते। कानून व्यवस्था को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी तो आपका आज का प्रोटेस्ट हो गया, बहुत आप बता रहे हैं कि सफल प्रोटेस्ट हुआ। अखिलेश जी, चुनाव नजदीक हैं, ये मुद्दे बनते जा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर? आज के बाद आने वाले समय में समाजवादी पार्टी रणनीति तय करेगी कि उत्तर प्रदेश से सफाया कैसे हो। बेईमानी न होती बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, बंगाल की जनता ने सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरह उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर, ये किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले किसानों के ऊपर महंगाई लाद दी और दूसरा उनके ऊपर 3 कानून लाद दिए। आज छात्र, नौजवान, बेरोजगार नौकरी पूछ रहा है कहाँ है? महंगाई बढ़ गई, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता डीजल महंगा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता पेट्रोल महंगा हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता डीएपी महंगी हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता खाद की बोरी से चोरी हो रही खाद की? भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि बिजली महंगी हो गई? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अखिलेश जी, अंतिम सवाल, 3 मुद्दे जो आप चुनाव में लेकर जा रहे हैं वो क्या क्या होंगे? इस उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर और नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मुद्दे क्या होंगे सर? इनके ही मुद्दे चुनावी मुद्दे होंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से कोई बेरोजगारी, आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आज महंगाई बड़ा मुद्दा है, नौजवान सड़क पे भटक रहा है डिग्री लेकर के। शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां हैं, सभी चाहे वो बीएड करे हों, बीटीसी किए हों, बीपीएड किए हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, इनका सबको नौकरी मिल सकती है, लेकिन सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। किसान का सबसे बड़ा सवाल है कि आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी कब होगी ये सरकार बताए। चलिए, जाते जाते मैं यही पूछ लेता हूँ, सपा और क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? दिल्ली से आते सवाल पूछना मेरा बनता है आपसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। आप पार्टी ने पहले से ही अपने सब प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
तो इसलिए दोनों ओवैसी पार्टियों से ओवैसी आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं आपके पीछे। उस पार्टी से भी कोई समझौता समाजवादी पार्टी का नहीं है। तो किससे होगा सर? छोटे दल? ये अभी क्षेत्रीय दल, छोटे दल, या अभी बातचीत चल रही है कई दलों से। बहुत जल्दी पता लग जाएगा किसके साथ गठबंधन होगा। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है, क्योंकि आज बहुत बड़ा वो है आपका प्रोटेस्ट है, आप इसको कैसे लेके आगे जा रहे हैं? मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि किसान इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। किसानों को धोखा देने का काम, उनकी आय दोगुनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद महंगाई बढ़ा दी। आज अन्याय अत्याचार हो रहा है। इतना अंग्रेजों ने भी नहीं जुल्म किया होगा किसानों पर जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न और जुल्म किसानों पर हो रहा है। चलिए, जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न और जुर्म किसानों पर हो रहा है वो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा, अखिलेश जी का कहना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और भाजपा के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है। धन्यवाद अखिलेश जी। हिटलर ने भी गाड़ी नहीं चढ़ाई होगी किसी पर, किसान पर, लेकिन सोचो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। हिटलर शाही में भी नहीं ऐसा हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में।